नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं NPBN टॉक। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा सवाल जिसे लेकर सालों से बहस चलती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले एक मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल। आखिर सच्चाई क्या है, आज हम दोनों बातों को तर्क और प्रेरणा के साथ समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। दोस्तों, इतिहास में लिखा है सन 1631 में मुमताज महल की मौत के बाद मुगल बादशाह शाहजहां बहुत डूब गए और उन्होंने मुमताज की याद में एक खूबसूरत मकबरा बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। इसे बनने में करीब 22 साल लगे और 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने इसमें काम किया। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और ये मकबरा 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है और हर जगह फारसी डिजाइन दिखाई देता है। ये कहानी हमें स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन दोस्तों एक दूसरा पक्ष भी है जो कहता है कि ताजमहल पहले से बना हुआ एक हिंदू मंदिर था। उसका नाम था तेजो महल, जो भगवान शिव का मंदिर बताया जाता है। ये बात सबसे पहले 1980 के दशक में लेखक P.N. ओक ने अपनी किताब द ताजमहल ट्रू स्टोरी में लिखी थी। उनका कहना था कि शाहजहां ने एक पुराने शिव मंदिर को कब्जा किया और उसमें मुमताज की कब्र रख दी। तेजो महल के समर्थक कहते हैं कि ताजमहल के ऊपर जो कलश बना हुआ है वो दरअसल मंदिरों जैसा है। वे ये भी कहते हैं कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे बंद हैं, जहां शायद पुराने हिंदू अवशेष रखे गए हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा कोई सबूत मिला है? तो दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कहा है कि उन्होंने ताजमहल की पूरी जांच की है और कहीं भी हिंदू मंदिर होने के कोई निशान नहीं मिले। अंदर की दीवारों पर जो लिखा है वो अरबी और फारसी भाषा में कुरान की आयतें हैं, यानी कि ना कि संस्कृत के श्लोक। अब तक ना कोई शिवलिंग, ना कोई मूर्ति और ना ही कोई मंदिर की संरचना का प्रमाण मिला है। ASI के रिपोर्ट के अनुसार तेजो महल पक्ष कहता है कि ताजमहल की बनावट हिंदू मंदिरों जैसा है, और सच कहे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के गुंबद, कलश, कमल के डिजाइन सच में कुछ हद तक मंदिरों से मिलते हैं। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि मुगलों ने हमेशा भारतीय कला को अपनाया था, जैसा लाल किला, फतेहपुर सीकरी और हुमायूं का मकबरा। इनमें भी हिंदू स्थापत्य शैली का असर है, यानी ये भारत की मिश्रित कला है, न कि किसी एक धर्म की पहचान। 2000 के बाद कई बार कोर्ट में याचिकाएं दी गई कि ताजमहल के नीचे के कमरे खोले जाएं, लेकिन कोर्ट ने कहा यह अदालत का नहीं, इतिहास का विषय है। और ASI ने जवाब दिया, कोई पुराना मंदिर होने के सबूत नहीं मिला। तो अब दोनों पक्षों को एक बार फिर देखते हैं, शाहजहां का पक्ष क्या कहता है। लिखित प्रमाण, फारसी लेख और ASI रिपोर्ट यानी कि मजबूत सबूत। तेजो महल के पक्ष क्या कहता है कि किताबों और कुछ आकृतियों पर आधारित, यानी अनुमान पर निर्भर है। इसका मतलब यह नहीं है कि सवाल खत्म हो गए हैं, लेकिन आज की तारीख में जो प्रमाण हमारे पास है वो ताजमहल के मुगल निर्माण बताते हैं। आगे क्या होगा वो इतिहासकारों पर निर्भर करता है।
दोस्तों, चाहे ताजमहल हो या तेजो महल, दोनों ही हमारी भारत की धरती से जुड़े हैं। हमें अपनी संस्कृति और इतिहास से सीख लेनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सच्चाई की खोज करना जरूरी है, लेकिन सम्मान के साथ। तो आप बताइए, आपके हिसाब से सच्चाई किसके करीब है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और जानकारी भरे वीडियो आपके लिए ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।